साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी की गई हैं, जिसका सभी साथियों को इंतज़ार था कि क्या इस बार अतिथि शिक्षकों को आरक्षण के साथ साथ बोनस मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आइए देख लेते क्या कुछ नया है इस वर्ग 2 चयन परीक्षा की रूल बुक में। सबसे पहले आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल वैकेंसी जारी की गई हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024, मतलब इसको नाम 2024 ही दिया गया है, लेकिन ये 2025 में होगी। इसमें या यूँ कह सकते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की एक कॉमन चयन परीक्षा होने वाली है। इसमें विषयवार पद भी भरे जाएंगे और जो गैर शैक्षणिक पद है वो भी भरे जाएंगे। इसमें जो CM राइस स्कूल संचालित है उनके लिए विशेषकर ये भर्ती हो रही है खेल एवं संगीत गायन वादन की, और उसी में जो प्राथमिक शिक्षक हैं वर्ग 3 के अंतर्गत उनमें भी चयन परीक्षा जो होगी वो खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य के लिए होगी। पूरी संचालन की परीक्षा की संचालन पुस्तिका दी गई है, देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 28/1/2025 से, मतलब 28 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे जनवरी से, और अंतिम तिथि है 11/2/2025, मतलब 11 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि है वो 18 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 16/2/2025 तक है। परीक्षा का दिन व दिनांक महत्वपूर्ण 20 मार्च 2025 से प्रारंभ, मतलब 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी, क्योंकि चयन परीक्षा है तो ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होने वाले हैं, तो संभवतः एक सप्ताह के अंदर अंदर ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो संभावना है कि 20 मार्च से लेकर 30 मार्च या 31 मार्च तक ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। परीक्षा शुल्क दे रखा है सीधी भर्ती हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, मतलब एक विषय के या जिसका 2 सब्जेक्ट है तो वो दोनों में देना चाहता है तो दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, और एक प्रश्न का पत्र का 500 रुपये, मतलब एक पेपर के लिए उनको 500 रुपये पे करना पड़ेंगे। और जो आरक्षित वर्ग हैं, EWS वाले हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 250 रुपये। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। सीधी भर्ती या जो बैकलॉग के पद है उनके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। पोर्टल शुल्क है 60 रुपये, और जो CSC के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए 20 रुपये शुल्क रहेगा। महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी हैं। 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी। 2 शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित होगी। प्रातः 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 8:50 से 9 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय रहेगा, और उत्तर अंकित करने का जो समय रहेगा वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा, मतलब 2 घंटे का कुल समय रहेगा। अर्थात इसमें भी 100 नंबर का ही पेपर होना है, जैसे कि पहले ही पता दिया गया था कि पेपर अब केवल 100 प्रश्न का होगा और 100 ही प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। पिछली बार की तरह दूसरे कोई अन्य विषय सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे विषय चयन परीक्षा में नहीं आते हैं, केवल पात्रता परीक्षा में आते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो सामान्य नियम है वो दे रखे हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आरक्षण तालिकाएँ दे रखी हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय वेतनमान न्यूनतम 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, मतलब जो वर्ग 2 का वेतन है 32,800 रुपये रहेगा। अकादमिक पद हैं, पदों की संख्या कुल दे रखी है 7,929, मतलब लगभग 8,000 पद इसमें सम्मिलित रहेंगे, जिसमें से 7,082 पद स्कूल शिक्षा विभाग के और 847 पद जनजाति कार्य विभाग के रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें वो की वही हैं। जो माध्यमिक शिक्षक खेल हैं उनके लिए कुल 338 पद हैं और वेतनमान वही वर्ग 2 वाला है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। संगीत गायन वादन के कुल जो पद हैं वो 392 हैं
और वर्ग 2 का पद है। प्राथमिक शिक्षक खेल जो वर्ग 3 की में लिया जिनको लिया जाएगा उनके लिए न्यूनतम वेतनमान 25,300 रुपये हैं प्लस महंगाई भत्ता है जो वर्ग 3 में दिया जाता है। इसमें कुल 1377 पद हैं जिसमें से 724 पद स्कूल शिक्षा विभाग में और 653 पद जनजाति कार्य विभाग में। उसके बाद हम देख लेते हैं गायन वादन में लगभग 452 पद दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक नृत्य में 270 पद दिए गए हैं। उसके बाद में जो है उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि कौन सी उम्र किस वर्ग में कितनी अधिकतम आयु सीमा रहेगी। तो देख लेते हैं जल्दी से। जो पुरुष आवेदक है अनारक्षित उनको 40 वर्ष अधिकतम आयु, और जो अतिथि शिक्षक है अनारक्षित वर्ग के उनकी अधिकतम आयु सीमा 49 वर्ष रहेगी। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए, जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए। गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 40 वर्ष और जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए 49 वर्ष, क्योंकि उनको 9 वर्ष की उम्र में छूट दी गई है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला आवेदक है उनको 45 वर्ष और अधिकतम अतिथि शिक्षकों को 54 वर्ष। जो निगम मंडलों के कर्मचारी उनको 45 वर्ष, आरक्षित वर्ग को 45 वर्ष और अतिथि शिक्षक जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको 54 वर्ष। वैसे ही दिव्यांगजन को 45 वर्ष, अधिकतम 44 वर्ष। मतलब जो अतिथि शिक्षक है उनको अधिकतम 44 वर्ष तक आवेदन करने की पात्रता है, जबकि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उनको अधिकतम पुरुष को 40 वर्ष और महिला को 45 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा रहेगी। उम्र की गणना जो होगी वो 1/1/2024 के आधार पर होगी, मतलब 1 जनवरी 2024 मतलब पिछले वर्ष के आधार पर की जाएगी। साथ ही हम आगे बात करें तो वही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, 10% पूर्व सैनिकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण। उसके बाद में हम आगे चलें तो जो अहरकारी अंग है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के लिए 40% और अन्य के लिए 50%, मतलब वही वर्ग 1 में जो चयन परीक्षा में हुआ था। उसके बाद हम पदों का विवरण देख लेते हैं जल्दी से। जो पदों का विवरण है वो इस प्रकार है। जो आरक्षण तालिका है, हिंदी विषय के लिए अतिथि शिक्षकों के कुल 245 पद हैं, जबकि जो आरक्षण है 14% OBC का, उसके लिए हिसाब से 87% जो पद रहेंगे उनको अकॉर्डिंग पदों का विवरण भी दिया गया है। होल्ड पदों का विवरण भी दिया गया है। जो गैर अतिथि शिक्षकों के पद हैं 255, मतलब कुल हिंदी के 500 पद निकाले गए हैं। उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लगभग 2000 पद दिए गए हैं। जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए 982 पद, जबकि जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए लगभग 988 पद निकाले गए हैं, मतलब लगभग 2000 के आसपास पद केवल और केवल अंग्रेजी विषय के निकाले गए हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो संस्कृत के 197 पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, और गैर अतिथि शिक्षकों के लिए जो पद हैं वो 203 हैं, लगभग 400 पद संस्कृत के निकाले गए हैं। साथ ही हम गणित की बात करें तो गणित में भी अच्छे खासे एक बड़ी संख्या में पद आए हैं। 731 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे, मतलब 50%, जबकि गैर अतिथि शिक्षकों के लिए ये पद 739 होने वाले हैं, लगभग 1500 या 1450 के आसपास ये पद रहेंगे। उसके बाद हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में 219 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद में 266 जो पद हैं वो गैर अतिथि शिक्षकों के लिए रहेंगे सीधी भर्ती में, नवीन पद जो हैं। उसके बाद हम बात करें बैकलॉग के लिए, तो अंग्रेजी में बैकलॉग के 188 पद हैं। बैकलॉग का मतलब होता है जो पहले से आरक्षित वर्ग के लिए बचे हुए पद होते हैं वो, ठीक है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, सारे जो पद हैं SC और ST के ही लगभग बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं 85 SC के बचे हुए हैं, यहाँ पर ST के बचे हुए हैं। तो ये बैकलॉग में अतिथि शिक्षकों में, या यूँ कहें कि जो OBC के पद बैकलॉग में लगभग न के बराबर हैं। इसमें एक बड़ी बात देखने को मिली है कि विज्ञान विषय के पद
स्कूल शिक्षा विभाग में 0 दिए गए हैं, जबकि जो जनजाति कार्य विभाग में उसमें कुल 14 पद दिए गए हैं। 14 पदों में 7 अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं और 7 गैर अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित है। मतलब वर्ग 2 की चयन परीक्षा में विज्ञान विषय, जीव विज्ञान विषय जिनका है बायोलॉजी ग्रेजुएशन में, उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई पद दिए ही नहीं गए हैं। मतलब लगभग 14 पद मात्र, जबकि 2018 की भर्ती में ये 50 पद दिए गए थे विज्ञान विषय के लिए, इस बार 14 पद दिए गए हैं। मतलब मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश से विज्ञान विषय को पूर्व विलुप्त करवाना चाहता है। सारे ही जो पद है गणित और अंग्रेजी के ही दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो पद दिए गए हैं उसमें जो पद हैं कुल 362 पद हैं, वो किसके लिए? अंग्रेजी विषय के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो हिंदी के पद हैं कुल 6 पद हैं जनजाति कार्य विभाग में, गणित के कुल 27 पद है जनजाति विभाग में, विज्ञान के कुल 7 पद हैं जनजाति कार्य विभाग में, और ये कुल जो 7 पद हैं ये केवल और केवल 14 की नहीं 7 पद ही हैं कुल। 7 में से 4 जो पद हैं वो ओपन रहेंगे, मतलब गैर अतिथि शिक्षकों के लिए या पुरुषों के लिए कह सकते हैं ओपन रहेंगे, जबकि 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मतलब जो विज्ञान विषय का शिक्षक बनना है तो आपको IAS से भी ज़्यादा बड़ी जो UPSC होती है उससे भी बड़ी एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगी। उसके बाद गायन वादन के पद दिए गए हैं। तो कुल मिला के साथियों ये थी वर्ग 2 चयन परीक्षा की रूल बुक। इसका मैंने आपको पूरा विश्लेषण बताया, और इसमें कुल मिलाकर जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए कोई पद, ये कह सकते हैं विज्ञान विषय के जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए कोई पद नहीं है। सारे जो पद हैं वो केवल और केवल अंग्रेजी और गणित विषय के लिए हैं। मतलब अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको गणित या अंग्रेजी से फिर से डिग्री प्राप्त करना पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में विज्ञान विषय पूरी तरफ से समाप्त हो चुका है और आने वाले वर्षों में पूरी तरह से ये विलुप्त हो जाएगा। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनको यही सलाह दें कि वो विज्ञान विषय ना लें। धन्यवाद।